अस्सलाम वालेकुम गाइस। यार आप सब जानते हैं कि आपका भाई एक रियल्टर है, रियल एस्टेट की फील्ड से है। तो मुझे ना काफ़ी लोगों ने ये बात पूछी है कि भाई एक प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैं कहा जब सारे पूछ ही रहे हैं तो एक वीडियो ही बना के डाल देते हैं कि भाई एक चीज़ को सेल कैसे किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा वो 3 बेसिक्स, ठीक है। ये 3 बेसिक्स आप सीख जाएंगे ना तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप कोई भी चीज, कैसी भी चीज हो, उसको आप आराम से सेल कर सकेंगे। नंबर 1, आपने उस प्रोजेक्ट पे या जो भी चीज है आप जिसको सेल करना चाह रहे हैं उसकी एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करनी है। आपने अपना फेस शो करके उस चीज को दिखाना है। अब लेट्स सपोज मैं रियल एस्टेट से हूं, तो व्हाट आई डू इज दैट कोई भी प्रोजेक्ट आए मेरे पास, मैं उस प्रोजेक्ट पे जाता हूं, वहां पे जाके अपनी वीडियो शूट करता हूं। वीडियो शूट करके उसको अपलोड करके बाद में उसके ऊपर एड्स लगाता हूँ। उसकी वजह क्या है? जब मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर खड़ा हूँ, क्लाइंट उस प्रोजेक्ट को देखेगा तो क्लाइंट का ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्लस जब मेरा फेस आ रहा होगा, क्लाइंट को पता होगा कि भाई ये बंदा इस प्रोजेक्ट के सामने खड़ा है तो ये बंदा मुझे ये प्रोजेक्ट सेल करेगा, तो इसका मतलब है कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप। आपने इस तरह से वीडियो बनानी है या आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपने उसका शूट ऐसे करना है कि वो चीज आपको रियल लगे। अगले बंदे को वो बात समझ आनी चाहिए कि यार जो ये दिखा रहा है वो बात सच है, वो चीज सही है। अब आपका आ जाता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है आपकी लीड्स जनरेशन। जब लीड आपकी जनरेट होगी, वो कैसे होगी? आपने जब वीडियो लगा दी, आपकी वीडियो के ऊपर आपका नंबर है, क्लाइंट आपको वहां से कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट नहीं करता, आपको वहां से कोई क्यूरी जनरेट कर देता है, तो आपने उस क्यूरी को, अब उससे आपने बात इनिशिएट कैसे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एक क्लाइंट से आपने बात को इनिशिएट कैसे करना है। क्योंकि अमूमन होता ये है कि आप, काफी लोग इस चीज को फेस कर चुके होंगे कि एक क्लाइंट को आप कॉल करते हैं, वो आगे से कह देता है यार मैंने नहीं किया, नहीं मुझे नहीं पता, किसी और ने कर दिया, ये वो, इस तरह की काफी बातें हो जाती हैं। आपको पता है 100 मसरूफियात होती हैं हर बंदे की। तो अगर आप उससे एक प्रॉपर वे में बात नहीं करेंगे ना तो उसका आगे से जवाब हमेशा यही होगा, ख्वाह उस क्लाइंट ने वो चीज वाकई परचेज करनी हो या ना करनी हो, उसका आपको जवाब यही होगा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। आपने करना क्या है? सबसे पहले तो ना एक अच्छी आवाज में, एक कॉन्फिडेंस के साथ आपने उसको सलाम करना है। सलाम कर लिया, अब आपने उसको बताना है कि मैं हूं कौन, मैं कहां से बात कर रहा हूं। ठीक है, ये चीज होगी। उसके फौरी बाद, उसके जवाब आने से पहले आपने उससे पूछना है सर कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी। इससे होगा क्या? वो आपको इस बात का जवाब मस्त देगा। जब वो आपको इस बात का जवाब दे देगा तो इसका मतलब है कि आपकी बात इनिशिएट हो गई है। और अमूमन होगा, मोस्टली ऐसे होता है कि क्लाइंट आगे से कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपकी बात इनिशिएट हो गई है। अब आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए, उसके बाद आपने उसको कहना है कि सर हमें आपकी क्यूरी रिसीव हुई थी कि कहां से, जो भी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपने हमें क्यूरी दी थी। इससे वो क्लाइंट ज्यादा क्यूरियस हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने इस चीज के ऊपर अपना ईमेल, अपना नंबर वगैरह दिया था, तो उस बंदे की कॉल आई है तो आई शुड हेयर व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। क्यों? क्योंकि उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा इस बात से कि पहले आपने उसको ग्रीट प्रॉपर्ली किया, दूसरा उसका हालचाल पूछने के बाद आपने इनिशिएट कर ली। अब वहां पे आपकी आ जाती है बारी एक प्रोजेक्ट नॉलेज की, जो कि आपके पास होना मस्ट है। जब आपके पास एक प्रोजेक्ट नॉलेज होगा ना तो आप उसको प्रॉपर ब्रीफ कर सकोगे। अगर आपके पास, ऐसे कह लें कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आप उसको प्रॉपर्ली ब्रीफ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपकी बात इनिशिएट होने का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी चीज होती है ये प्रोजेक्ट नॉलेज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपकी बात इनिशिएट हुई, क्लाइंट ने आपसे बातचीत शुरू की, अब उसने आपसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। अब जो क्लाइंट है ना उसके माइंड में 150-200 सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन अब अगर यहाँ पे आप बैठ के क्लाइंट को कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी उसके ऊपर रिसर्च पूरी होनी चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट हो, किसी भी किस्म का, इन केस अगर आपकी रिसर्च पूरी नहीं, आपके माइंड में सारी बातें नहीं रहती यार, नॉर्मल सी बात है, सबके माइंड में नहीं रहती हर बात, तो आप उसका जो भी डाटा है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सामने अपने रखें। उसके बाद क्लाइंट को कॉल करें कि इन केस क्लाइंट आपसे किसी किस्म का भी सवाल पूछ ले तो आप उसको उसका जवाब दे सकें। और यकीन माने, जवाब देने के लिए ना आपके पास मैक्सिमम 2 सेकंड होते हैं। अगर आप 2 सेकंड के अंदर जवाब नहीं देंगे तो आप समझ लें कि वो क्लाइंट आपके हाथ से फिर चला गया। ठीक है, अब मैं आपसे बात करने लगा हूं जो थर्ड पॉइंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट की बेस के ऊपर आपकी सेल जनरेट होगी या आपके हाथ से लीड चली जाएगी। और तीसरा पॉइंट है फॉलो अप। अब फॉलो अप आपने कैसे लेना है? आपने लेट से क्लाइंट को एक कॉल कर दी,
उससे बात होगी, बात इनिशिएट हुई अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव टोल्ड यू, आपने उस तरह से बात की, बातचीत हुई, काफ़ी अच्छे से बात कर ली उसने आपसे, कॉल एंड होगी। अब ये आप कह लें कि कोई 5 से 6% चांसेस होते हैं कि फर्स्ट कॉल के ऊपर क्लाइंट कंफर्म हो जाए, आपकी सेल क्लोज हो जाए। फर्स्ट आप कह लें कि इतना ये कोई मुश्किल काम है ना जिसकी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी फर्स्ट कॉल के ऊपर क्लाइंट कंफर्म हो जाए। लेकिन आपने जब सेकंड कॉल करनी है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम ड्यूरेशन। एक लीड को फॉलोअप लेने का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो टाइम ड्यूरेशन है। अगर आप लेट से आपने एक क्लाइंट को कॉल की, घंटे के बाद आपने उसको दोबारा कॉल कर दी ना, तो यू वुड साउंड नीडी। उसको लगेगा कि भाई ये पता नहीं मुझे क्या ही चेप रहा है, क्या ही बेच रहा है, मैंने नहीं लेना। आप घंटे बाद कॉल करेंगे, आप फिर उस क्लाइंट को अपने हाथ से खो देंगे। आपने फॉलोअप लेना है 6 से 7 घंटे के बाद, ठीक है। उसको कॉल करनी है, कॉल करके उसको आपने मस्त दोबारा बताना है कि भाई मैं ये हूं, मैंने आपसे सुबह बात की थी इस प्रोजेक्ट के हवाले से, आपका क्या माइंड है। क्लाइंट को याद भी आ जाएगा। सेकेंडली आपकी दोबारा से एक बात स्टार्ट हो जाएगी, क्लाइंट जो भी माइंड होगा वो आपको बता देगा, जी मैं अभी बताता हूँ, या जो भी है वो आपको बता देगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आप जिस भी क्लाइंट से बात करते हैं, जो भी क्लाइंट है, आपने उस क्लाइंट को अपना नंबर मस्ट सेव करवा देना है। उससे होगा क्या कि जब उसके पास आपका नंबर सेव होगा ना, तो लेट से आप व्हाट्सएप के ऊपर अपने स्टेटसेस लगाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है, आपने उस क्लाइंट को बेशक किसी और प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ किया हो और आपके पास एक और प्रोजेक्ट आ जाए, आप उस प्रोजेक्ट की वीडियो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हैं अपनी, तो इससे होगा क्या, वो क्लाइंट के पास जब आपका नंबर सेव होगा, वो उस वीडियो को बार बार देखेगा, उसके पास आपके स्टेटसेस शो होते रहेंगे, तो वो उस वीडियो को देखेगा, देख के कहेगा कि यार हाँ, इस बंदे से मेरी पहले भी बात हुई थी। तो इन केस अगर आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट से वो क्लाइंट जो क्लाइंट जिस प्रोजेक्ट से था वो वाला प्रोजेक्ट परचेज नहीं करता, तो वो इन फ्यूचर आपसे कोई और प्रोजेक्ट परचेज कर लेगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट क्यूरी सिर्फ तब ही जनरेट करता है जब उसके पास पैसे होते हैं। ऐवी नहीं कोई आज के दौर में इतना फ्री कि भाई वो ऐसी बैठ के अपनी ईमेल और नंबर हर जगह फेंकता जाए, ऐसा नहीं होता। किसी के पास पैसे होते हैं तो वे क्यूरी जनरेट होती है, ठीक है। खैर, अब आपने इसके अंदर करना क्या है, मैं आपको बता रहा था कि फॉलोअप का क्या प्रोसीजर है। आपने 7 घंटे बाद कॉल की, हो सकता है कि 7 घंटे बाद जो आपने कॉल की है, उस कॉल के ऊपर आपका जो है एक सेल क्लोज हो जाए। लेकिन अगर नहीं होती, आपने उसको उस दिन दोबारा कॉल नहीं करनी, ठीक है। आपने नेक्स्ट डे सेम टाइम जब आपने फर्स्ट कॉल की थी उसको, उसी टाइम आपने उसको दोबारा कॉल करनी है और फिर उसके साथ एक फॉलोअप लेना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज के दौर में ना जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जो भी क्यूरीज जनरेट करते हैं, यकीन करें किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी की भी एरे गहरे की अननोन नंबर की, आज के दौर में तो अपने को जानने वाले की कॉल नहीं उठा रहा होता। लेकिन जो क्लाइंट है उसने ये तो मस्त देखना होता है कि भाई अगले बंदे का कैलिबर क्या है, अगला बंदा किस नोयत पे काम कर रहा है, अगले बंदा कितने कैलिबर का है। तो आपने उससे फॉलो अप तब लेना है जब आपका कोई, आप कह लें, एक दिन गुजर गया है और एग्जैक्ट उसी टाइम पे जब पहले कॉल की थी उसी टाइम पे दोबारा कॉल करके उससे फॉलो अप लेना है। और ये काम आपने करते रहना है, रिपीटेड करते रहना है, ठीक है। अगर तो आपको क्लाइंट एक शटअप कॉल दे देना कि मैंने लेना ही नहीं है, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। स्टिल व्हाट यू हैव टू डू इज टू मेक श्योर कि वो क्लाइंट आपका नाम सेव करे आपके नंबर के साथ। ये चीज मस्ट है, क्योंकि फिर इस तरह से वो बंदा इन फ्यूचर आपसे कोई ना कोई चीज लाजमी परचेज करेगा। तो खैर, ये मैंने आपको बता दिए हैं बेसिक्स। सबसे पहला पॉइंट है आपने एक प्रोडक्ट को शो कैसे करना है, सेकंड पॉइंट है लीड्स और उनसे बात इनिशिएट कैसे करनी है, और थर्ड पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फॉलो अप। अगर इनके अलावा आप चाहते हैं कि मैं कोई एक डिटेल्ड एनालिसिस इसके ऊपर बताऊं या कुछ भी इस तरह की आप चाहते हैं कि मैं वीडियो मजीद बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और आप मुझे मस्ट सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, हर किस्म का कमेंट। आई एम ओके विद एनीथिंग। आप लोग जो मुझे चाहेंगे, जो कहेंगे, मैं वैसी वीडियो बना दूंगा, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग मुझे बताएं और मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। शुक्रिया।